ओम। सभी मेरे प्रिय आदरणीय भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम। हम लोग सभी जानते हैं इस संसार में मनुष्य अनंत दुखों से पीड़ित है। इस अनंत दुख से मनुष्य को उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए महर्षि कपिल सांख्य दर्शन की रचना की है। ये सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में लिखते हैं, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अर्थात ये जो तीन प्रकार दुख है, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक दुख है, ये तीन प्रकार की दुख से निवृत्ति पाना मनुष्य का परम लक्ष्य है। इसी बात को तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजु नहीं काहू ही व्यापा। तो ये जो दुख है, आधि भौतिक दुख है, ये दुख ऐसा है शरीर से भिन्न, इंद्रियों के द्वारा जानने वाला दुख जो है, जैसे सांप, मच्छर आदि के द्वारा, जो दूसरे प्राणियों के द्वारा हम लोग को जो दुख होता है, या किसको मारने से पीटने से जो दुख होता है, या किसको कुछ कष्ट देने वाला बात बोलने से जो दुख होता है, ये होता है आधि भौतिक दुख। दीज सरोज आर नॉन सरोज। फिर आता है आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख जो है वो शरीर से भिन्न, इंद्रियों से न जानने वाला दुख जो होता है, ये आधि दैविक दुख होता है। ये दुख जो है देवता लोक से आते हैं, जैसे भूकंप हुआ, अतिवृष्टि हुआ, अनावृष्टि हुआ, अकाल हुआ, ये सब जो दुख है ये आधि दैविक दुख है। दीज आर ऑल अननोन सरोज। फिर आता है आध्यात्मिक दुख। ये जो दुख है ये आत्मा से, आत्मा को आश्रय करके, आत्मा को सहाय करके जो स्थूल सूक्ष्म शरीर के संबंध द्वारा जो दुख आता है, जैसे ये अपना अंदर से आता है। ये दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। शारीरिक दुख जो है ये जैसे हमारा वात पित्त कफ का असंतुलन होने से, अथवा आहार विहार का विषमता से ये दुख होता है। तो ये शारीरिक दुख होता है, इससे शारीरिक व्याधि होता है, रोग होता है। फिर होता है आपका मानसिक दुख। जो मानसिक दुख है ये हमारा मन में जो काम भावना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके द्वारा जो दुख होता है ये होता है मानसिक दुख। तो ये जो दुख है, दी सरोज आर ऑफ आवर ओन, ये अपने से उत्पन्न होते हैं। तो इस तीनों दुखों से निवृत्ति पाने से मनुष्य का मुख्य होता है। तो फिर बाद में सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल इससे निवृत्ति होने के लिए क्या उपाय है ये बताते हैं, तो उसको फिर बाद में हम लोग देख लेंगे। ओम प्रणाम।